हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको याद करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो वीडियो पूरा आप लोग एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली पुस्तक जो है वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। तो सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ क्या हुआ? सत्य का प्रकाश। सत्य का प्रकाश कब होगा? जब सरस्वती माँ की कृपा होगी, दया होगी, है ना। तो सत्य का प्रकाश तभी होगा जब माँ सरस्वती की दया होगी। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं कि सत्य का प्रकाश यानी सत्यार्थ प्रकाश, और सरस्वती माँ की दया होगी तो दयानंद सरस्वती। याद हो गया होगा। दूसरी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। काफ़ी फेमस पुस्तक है और बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, आपके घर में भी क्या है, पावर किसके पास होगी? दादाजी अगर हैं आपके घर में तो पावर किसके पास है? दादाजी के पास है। तो अगर आपके घर में दादाजी हैं तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी लिंक कर सकते हैं कि दादाजी के हाथ में पावर होती है। घर में पावर किसके पास है? दादाजी के पास है। तो पावर से अगर पावर्टी को देखें तो इसमें पावर लिंक हो रहा है, पावर्टी यानी पावर की बात हो रही है। तो पावर किसके पास है? दादाजी के पास। तो दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इसके बाद फिर है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, जिसके लेखक कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। विजय लक्ष्मी पंडित। कैसे लिंक करेंगे? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है। तो हैप्पीनेस कब होंगे? जब लक्ष्मी जी आएंगी। अगर आपके यहाँ लक्ष्मी जी आ जाएं तो क्या होंगे? आप हैप्पी हो जाएंगे। तो हैप्पीनेस कब होंगे? जब लक्ष्मी जी आएंगी। तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। लक्ष्मी से लिंक हो गया विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। इसके बाद फिर है गीतांजलि। गीतांजलि के हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, गीता और अंजलि दो लिंक हो रहे हैं ना। जैसे हम लोग जब हिमाचल प्रदेश का कुछ याद करते हैं तो हिमा और आंचल लिंक होते हैं दोनों, वैसे इसमें अगर देखें तो दो नाम लिंक हो रहे हैं, गीता प्लस अंजलि, दोनों को मिला दिया तो हो गया गीतांजलि। तो गीता और अंजलि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। तो जब कोई बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, तो सब लोग कैसे देखते हैं? गौर से देखने लगते हैं। तो गौर से हो जाएगा टैगोर, ठीक है। गीतांजलि के रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि गीतांजलि बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी, तो सबने गौर से देखा, गौर से हो गया टैगोर, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है गीता रहस्य। गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक की। तो गीता का रहस्य, गीता का रहस्य अगर जानना है आपको तो तिलक लगा करके बैठिए, गीता पढ़िए, फिर इसके बाद आपको गीता का रहस्य पता चलेगा। ये सिर्फ हम लोग याद करने के लिए लिंक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गीता का रहस्य कैसे पता चलेगा? तिलक लगा कर बैठिए, गीता पढ़िए, आपको गीता का रहस्य पता चल जाएगा। तो गीता रहस्य के हैं बाल गंगाधर तिलक। फिर है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी हैं। तो जो अनहैप्पी होगा वो कैसा होगा? गुस्से से लाल हो जाएगा। अगर कोई खुश नहीं है, अनहैप्पी है, तो वो क्या होगा? गुस्से से लाल हो जाएगा। तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय। वो लाल क्यों हो गया? क्योंकि वो अनहैप्पी था। अनहैप्पी था तो लाला लाजपत राय। फिर नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इसके हैं राम मनोहर लोहिया। तो इसको कैसे याद करेंगे? कि गिल्टी मैन सभी हो सकते हैं, है ना। गिल्टी मैन सभी हो सकते हैं, लेकिन राम जी नहीं हो सकते हैं। भगवान राम गिल्टी मैन नहीं हो सकते हैं। तो राम जी से हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। अगर आपको पुस्तकें याद हो रही हैं तो वीडियो को लाइक भी करते चलें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद फिर नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। जब इंडिया का विभाजन हुआ, आपको पता है इंडिया विभाजन, भारत का विभाजन करने के लिए सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? तो वो था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जब इंडिया का विभाजन हो गया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रसाद बांटा। इतना खुश था कि उसने प्रसाद बांटा। प्रसाद से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। तो जो स्ट्रगल करता है इंडिया में वही बॉस बनता है। ऐसे तो कोई बॉस नहीं बन जाएगा ना कि बिना स्ट्रगल के बॉस बन जाए। जो स्ट्रगल करेगा वही इंडिया में बॉस बनेगा। तो द इंडियन स्ट्रगल के हैं सुभाष चंद्र बोस। फिर अगली है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे, देखिए इंडिया विंस फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ादी। आज़ादी और आज़ाद दोनों ही लिंक हो रहे हैं, आपको कुछ अलग से नहीं याद करना है। इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब है आज़ादी, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो आज़ाद आज़ादी दोनों लिंक हो गए। फिर नेक्स्ट है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसके हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है पुराने पत्रों का एक गुच्छा। तो देखिए पुराने पत्र तो पुराने प्रधानमंत्री को लिखे जाएंगे। पुराने प्रधानमंत्री कौन है भारत के पहले? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और पुराने पत्रों का गुच्छा, तो गुच्छा भर पत्र किसी आम आदमी को नहीं लिखे जाएंगे, प्रधानमंत्री को लिखे जाएंगे। और ओल्ड लिखा है, आपको देख रहा है पुस्तक में ही ओल्ड लेटर्स है, तो ओल्ड प्रधानमंत्री इस तरीके से लिंक कर ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इसके बाद फिर अगली पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसका मतलब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि महात्मा गांधी की है। इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं, आपको पता है महात्मा गांधी जी ने सत्य के लिए बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारा संघर्ष किया है सत्य और अहिंसा के लिए। तो ये आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो भी आए ऑप्शन में, हिंदी में या इंग्लिश में, आप महात्मा गांधी लगा देना। इसके बाद फिर है नील दर्पण, जिसके हैं दीन बंधु मित्र। तो नील दर्पण, दर्पण कैसा होता है? दर्पण क्या होता है? हमारा मित्र होता है। अगर आपको अपना फेस देखना है तो क्या किस में देखेंगे आप? दर्पण में, आईने में देखते हैं, दर्पण में। तो दर्पण क्या है? हमारा मित्र है। हमारे फेस में या हमारे शरीर में कुछ भी है तो दर्पण में आप देख सकते हैं, असलियत दिखाता है दर्पण। तो दर्पण क्या है? मित्र है। और दर्पण कैसा है? नीले कलर का है, तो नीला दर्पण है और वो हमारा मित्र है, तो दीन बंधु मित्र हो जाएगा नील दर्पण से। इसके बाद फिर है बंदी जीवन, जिसके हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। तो बंदी क्या होता है? जैसे किसी को गुलाम बना लिया, बंदी बना लिया, ठीक है, गुलाम बना लिया, बंदी बना लिया। क्यों बना लिया? किसी ने पूछा कि इसको तुमने बंदी क्यों बना लिया, तो उसने कहा क्योंकि ये सच्ची बोलता है, बहुत सच्ची बोलता है, इसलिए इसको हमने बंदी बना लिया। तो बंदी से हो गया बंदी जीवन, और सच्ची बोलता है तो सचिंद्र नाथ सान्याल हो गया। आपको बस चीज़ों को लिंक करना है। इसके बाद फिर है पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसके हैं BR अम्बेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। इसे कैसे याद करेंगे? तो पार्टीशन इंडिया, इंडिया का जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक का नाम है। तो पार्टीशन इंडिया का कैसे हुआ? बैठकर हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ। तो बैठकर, अगर अम्बेडकर में आप देखें तो लास्ट में क्या है? बैठकर। कैसे हुआ? बैठकर हुआ। तो ऐसे लिंक हो जाएगा कि पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया बैठकर हुआ, तो BR अम्बेडकर। फिर नेक्स्ट है हिंद स्वराज, जिसके हैं महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी जी की है, तो ऐसे ही आपको ये याद हो जाएगा। और इसके बाद फिर है 1857, 1857, ये है VD सावरकर जी की। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? अंग्रेज़ों को धूल चटा दी गई। 1857 की जब क्रांति हुई उसमें भारतीयों ने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी। अंग्रेज़ों को एहसास हो गया कि नहीं, भारतीयों में भी शक्ति है। फिर क्या करें? वो सोच विचार करने लगे कि अब भारतीयों से कैसे निपटा जाए। तो कैसे सोच विचार कर रहे हैं? बीड़ी पी के कर रहे हैं, बीड़ी पी करके बीड़ी पीने लगे। बीड़ी से हो जाएगा VD सावरकर, और 1857 VD सावरकर की है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है इंडिया कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके हैं दुर्गा दास। तो इंडिया कर्जन के समय से लेकर के और नेहरू तक क्या है? दास था। कर्जन के समय से लेकर के नेहरू के समय तक क्या है? इंडिया दास था, अंग्रेजों का गुलाम था, दास था, है ना। तो दास से हो जाएगा दुर्गा दास, इस तरह आप याद कर लें। फिर नेक्स्ट है मदर इंडिया, इसके हैं कैथरीन मेयो। तो मदर यानी मदर का मतलब क्या हुआ? मैया, है ना, मदर मैया। और अगर कैथरीन में देखें लास्ट में जो मेयो है, ये भी मैया जैसा ही दिख रहा है। अगर एक दो बार बोले मैया मेयो, मैया मेयो, तो ऐसा लिंक हो जाएगा मदर इंडिया कैथरीन मेयो। आपके सामने एग्जाम में ऑप्शन भी होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है तराना हिंद, तरानाए हिंद, इसके हैं मोहम्मद इकबाल। तो तराना यानी गाना, और गाना कब गाते हैं? जब किसी को मोहब्बत हो गई तो क्या करते हैं? गाना गाने लगते हैं, तराना। तो तरानाए हिंद हो गई मोहब्बत से मोहम्मद इकबाल। इसके बाद फिर नेक्स्ट है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट है वैलेंटाइन
सिडोल की। तो आप देखते हैं वैलेंटाइन डे पे क्या होता है, सभी अरेस्ट कर लिए जाते हैं, जो मजनू बने घूमते हैं उनको पुलिस क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है। तो यहाँ पर आपको लिंक क्या करना है कि अरेस्ट नहीं, अनअरेस्ट कर दिया गया, अनअरेस्ट कर दिया गया वैलेंटाइन डे के दिन, ठीक है ना। जो निर्दोष थे उनको अनअरेस्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, किस दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, ऐसे लिंक कर लेना। फिर नेक्स्ट है क्रिसेंट मून, इसके हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो मून को कैसे देखा जाता है, गौर से। अभी पीछे भी हमने एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की याद की थी, उसमें भी क्या था कि गौर से देखना, गौर से रिलेट किया था ना हमने कि गौर से देखा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिंक कर रहे हैं कि क्रिसेंट मून को कैसे, तो मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा को कैसे देख रहे हैं हम लोग, गौर से देखते हैं, गौर से टैगोर हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफिस, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है, इसको भी हम लोग गौर से ही लिंक करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस गए, वहाँ पर हमने जा करके, पोस्ट ऑफिस में हमारा लेटर आया, वहाँ हम गए, तो वहाँ पर जाके हमने लेटर देखा और गौर से देखा कि ये किसी और का तो नहीं है, अपना ही है ना। तो कैसे देखा, गौर से। पोस्ट ऑफिस में जा करके लेटर हमने गौर से देखा, गौर से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, और द पोस्ट ऑफिस के हो गए रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट है द लाइफ डिवाइन, इसके हैं श्री अरविंदो। तो इसको कैसे याद करेंगे, श्री अरविंदो, द लाइफ डिवाइन। तो लाइफ क्या है, लाइफ यानी जिंदगी, जिंदगी की शुरुआत कैसे है, एक बिंदु की तरह है। आपको क्या लिंक करना है कि जो लाइफ है, जिंदगी है, इसकी शुरुआत एक बिंदु से है, ठीक है, बिंदु से हो गया अरविंदो। फिर नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसके हैं श्री अरविंदो। तो जो श्री अरविंदो हैं, इनकी जो है, इनको हम कैसे लिंक कर रहे हैं, बिंदु और बिंदी से। अभी ऊपर हमने जो द लाइफ डिवाइन को कैसे लिंक किया कि लाइफ क्या है, एक बिंदु से शुरू होती है, बिंदु से अरविंदो। उसी तरीके से फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर आपसे पूछे कोई अगर इंडियन कल्चर में कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे, बिंदी लगाते हैं। हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में क्या है, औरतें बिंदी लगाती हैं, तो इंडियन कल्चर में बिंदी लगाती हैं, बिंदी से अरविंदो, श्री अरविंदो। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो की है। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये RC दत्त की है, और इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिख देना। फिर नेक्स्ट है भवानी मंदिर, बारिंद्र कुमार घोष की है। तो मंदिर में क्या है, मंदिर में घूस नहीं चलेगी, मंदिर में घूस नहीं चलेगी, ऐसे आपको लिंक करना है। वैसे तो आजकल चलती है दर्शन कराने के लिए, लेकिन आपको लिंक करना है कि भवानी जी के मंदिर में गए हैं तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए घूस नहीं चलेगी, घूस से हो जाएगा बारिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर। फिर नेक्स्ट है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू की है, इसको आप ऐसे ही याद कर लें, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। फिर नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। तो डिस्कवर किया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब डिस्कवर कोई आम व्यक्ति तो कर नहीं सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इतिहास की पुस्तकों की। तो इतिहास में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो उन्होंने ही डिस्कवर किया। इसको ऐसे लिंक करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर नेक्स्ट है बहुविवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपको पता है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुविवाह के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, विधवा पुनर्विवाह के भी ये समर्थक थे। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो बहुविवाह मतलब बहुत सारे विवाह की बात हो रही है, और बहुत सारे विवाह कौन कर सकता है, ईश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है कि बहुत सारे विवाह करना और उन रिश्तों को संभालना, क्योंकि इंसान से एक रिश्ता ही नहीं संभलता, एक विवाह है, तो बहुत सारे विवाह कैसे संभालेंगे, तो ईश्वर के बस की बात है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत सारे विवाह यानी बहुविवाह, तो बहुविवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये इतिहास की पुस्तकों को मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से याद हो जाए। आपको याद हुई है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर याद हुई हैं तो इन पुस्तकों के जो लेखक हैं इनके नाम आपको कमेंट करना है। पहला है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, दूसरा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फिर है अनहैप्पी इंडिया, और इंडिया डिवाइडेड, इंडिया स्ट्रगल। इतनी पुस्तकों के अगर आप नाम लिंक कर पा रहे हैं तो कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।